आप सभी साथियों को जीएस एक्सप्लेन्ड फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि इस चैनल का नाम है, मैं एक एक टॉपिक जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है उसे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एनवायरनमेंट से एक टॉपिक लिया हूँ नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, उस नेशनल पार्क के इस कड़ी में हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है रामसर साइट भी है। ठीक है, इसको पहले जो है इसका जो नाम था वो है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये सुल्तानपुर विलेज जो कि गुरुग्राम और झज्जर हाईवे है। ठीक है, वहां पे जो इस हाईवे के किनारे एक बसा हुआ गांव है। ठीक है, सुल्तानपुर, यहाँ ये नेशनल पार्क जो है ये अवस्थित है। यहाँ पे मैप के थ्रू हम देख सकते हैं, तो ये है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क और सेंचुरी। ठीक है, ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, ये कौन से स्टेट में पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ये दिल्ली एनसीआर से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है, मतलब सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये नेशनल पार्क जो है ये मेजर हैबिटेट है फॉर एक्वेटिक बर्ड इंक्लूडिंग माइग्रेटरी और रेसिडेंट बर्ड। मतलब ये राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी और निवासी पक्षियों के सहित जलीय पक्षियों के लिए भी एक प्रमुख निवास स्थल है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो एरिया कवर करता है वो एक लगभग है वो 142.52 हेक्टेयर। ठीक है, सुल्तानपुर जो है इसका यहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है ये टिपिकल नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट है। टिपिकल नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट का मतलब है ट्रॉपिकल एंड ड्राई डिसीडियस टाइप का यहाँ पे फॉरेस्ट होगा, जो कि हार्श समर अप टू 46 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे जाता है और कोल्ड विंटर। ठीक है, मतलब 9 डिग्री सेल्सियस तक ये लो टेम्परेचर यहाँ पे जाता है। ठीक है, मतलब विशिष्ट उत्तर भारतीय जलवायु है ये। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती। ठीक है, रेनी सीजन जो होता है यहाँ पे वेरी शॉर्ट, फ्रॉम जुलाई टू एंड ऑफ अगस्त। तो ये थोड़ा सा इस नेशनल पार्क के बारे में डिस्क्रिप्शन था, जो ये किस तरह का क्लाइमेट टाइप में ये नेशनल पार्क बिलोंग करता है। ठीक है, ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। ठीक है, ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो है नेम्ड आफ्टर चौहान राजपूत राजा सुल्तान सिंह चौहान। ठीक है, ये जो थे ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ हर्षदेव सिंह चौहान। ठीक है, और ये हर्षदेव सिंह चौहान जो हैं ये हैं संगत सिंह चौहान, जो कि पृथ्वीराज चौहान के ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू थे। ठीक है, उनका एक ये पुत्र थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पे जो आपका सुल्तानपुर है ये चौहान राजपूत राजा सुल्तान सिंह चौहान के नाम पे इनका नाम रखा गया है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन मुझे ब्रिटिश राज का जो हिस्टोरियन थे, ठीक है, हेनरी इलियट, जो अपना रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग मुझे ये मिलता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये राजा सुल्तान सिंह चौहान जो थे, ठीक है, वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो अभी जिसका नाम है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट था वो 1417 से 1418 सेंचुरी में इसका फाउंडेशन रखे हुए थे वो। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब हम इसका ब्रिटिश इंडिया के टाइम का थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं। ये सुल्तानपुर जो था वो सेंटर ऑफ साल्ट प्रोड्यूस प्रोडक्शन
फॉर यूज इन दिल्ली और यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये 19वीं सदी तक जो है ये सुल्तानपुर ब्रिटिश और मतलब भारत, ब्रिटिश भारत में, ठीक है, ये नमक उत्पादन का केंद्र था। ठीक है, जो राजपूताना मालवा रेलवे का सालाना 2,50,000 क्विंटल का निर्यात करता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना, ये अर्लियर जो है ये साल्ट प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, लेकिन फाइनली इन 1923 ब्रिटिश शट डाउन द ऑफिशियल ऑफिस ऑफ साल्ट सुपरिटेंडेंट। ठीक है, और यहाँ का जो साल्ट इंडस्ट्री था उसको भी उसने, ब्रिटिश ने इसको बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ इसके बाद जो जो भी इकोनॉमिक कंडीशन था यहाँ के लोगों का वो खराब हो गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान पर रखना, ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो था पहले एक साल्ट प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे साल्ट इंडस्ट्री जो है रन हुआ करता था यहाँ पे। ठीक है, जिसको बाद में अंग्रेजों ने इसे बंद कर दिया। ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसका जो खोज जो है वो सर्वप्रथम जो है ब्रिटिश जो ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है, जिनका नाम था पीटर माइकल जैक्सन। ठीक है, इन्होंने इस जगह का खोज किया और उस समय के तत्कालीन, ये कब हुआ था, ये 1917 के टाइम में। ठीक है, प्रसिद्ध ब्रिटिश पक्षी विज्ञानी और दिल्ली बर्ड वाचिंग सोसाइटी के मानद सचिव पीटर मिशेल जैक्सन की ये खोज है, जिन्होंने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसके संरक्षण को लेकर के इसे बर्ड सेंचुरी घोषित करने के लिए जो है एक लेटर लिखा था। ठीक है, बाद में इंदिरा गांधी ने उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर बंसीलाल जो थे, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्ट किया और तब ये जो है वेटलैंड एरिया जो है इसको रिजल्ट द डिक्लेयर्ड, मतलब एरिया वाज डिक्लेयर्ड एज बर्ड सेंचुरी इन 1972। ठीक है, फिर उसको अपग्रेडेड किया गया नेशनल पार्क में, वो है 19 जुलाई 1991 में। ठीक है, तो ये जो आपका इस नेशनल पार्क से जो जुड़ा हुआ है, कभी हो सकता है यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये इनमें से कौन से ऐसे, ठीक है, फेमस लोग हैं जिनका मतलब जिनके योगदान इन ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें आप बोल सकते हैं पीटर माइकल जैक्सन, क्योंकि इन्होंने ही ये बर्ड सेंचुरी का खोज किया था और उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इसके बारे में खत लिख करके बताया था इसे बर्ड सेंचुरी के रूप में मान्यता दिया जाए, इसे संरक्षित किया जाए। ठीक है, बाद में इसे नेशनल पार्क के रूप में भी अपग्रेड कर दिया गया। ठीक है, सुल्तानपुर जो यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 100 ऑफ माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे विजिट करते हैं हर एक साल। ठीक है, जिसमें से कुछ जो फेमस हैं, ठीक है, वो साइबेरियन क्रेन हो गया, ग्रेट फ्लेमिंगो हो गया, यूरेशियन टील हो गया, ठीक है, नॉर्थ पिनटेल हो गया, येलो वागटेल हो गया। ये सब यहाँ का इंपॉर्टेंट जो है बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड, जो यहाँ पे इस नेशनल पार्क में आते हैं विंटर के टाइम में। कुछ माइग्रेटरी बर्ड जो समर के टाइम में आता है यहाँ पे, जिसमें से 11 स्पेसीज इंपॉर्टेंट है, जैसे हो गया आप क्या, एशियन क्यूल, ठीक है, ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन, ये सब यहाँ का इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड है जो समर के सीजन में यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कुछ बर्ड्स के अलावा यहाँ पे एनिमल भी पाए जाते हैं जो कि फेमस है, जैसे ब्लू बुल हो गया, इंडियन फॉक्स हो गया और ब्लैक बग हो गया। यहाँ पे इस नेशनल पार्क में इन्हें देखा जा सकता है। ठीक है, कुछ ट्री यहाँ पे लगाया गया है ताकि यहाँ पे जो भी माइग्रेटरी बर्ड आते हैं या यहाँ के जो रहने वाले बर्ड हैं उनके लिए जो इसको पसंद आए,
ठीक है, वो है बबूल निलोटिका, बबूल, टार्टिलस, बरबेड़ी और नीम। इस तरह के लोकप्रिय जो है यहाँ पे पेड़ों को यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, इस नेशनल पार्क को रामसर साइट के रूप में भी नोटिफाई किया गया है। ठीक है, जो कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, वो विश्व 21 में इसे घोषित किया गया है। यहाँ के कुछ रेसिडेंट जो बर्ड हैं, ठीक है, उसमें से हो गया आपका इंडियन कॉर्मोरेंट, ठीक है, ब्लैक फ्रैंकोलिन, ये सब यहाँ का जो है फेमस रेसिडेंट बर्ड है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान पे रखिएगा, क्योंकि नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है, स्पेशली लोकेशन, यहाँ के लोकल जो बर्ड्स होंगे वो, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे आता रहता है आप यूपीएससी एग्जामिनेशन में। ठीक है,